नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र। आज हम बात करेंगे 3 बेहद अहम मगर दिलचस्प खबरों पर जो हमारे देश और दुनिया की सुरक्षा और तकनीकी ताकत को एक नए मुकाम पे ले जाने की तैयारी में है। ध्यान रखिए, अगर आप युवा छात्र हैं और अब तक डिफेंस की दुनिया से बिल्कुल अनजान हैं, तो भी घबराइए मत। मैं सारी बातें आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको लगे कि आप कोई भारी भरकम रिपोर्ट नहीं बल्कि एक मजेदार स्पोर्ट्स कमेंट्री सुन रहे हैं। तो पहली खबर आ रही है भारतीय अंतरिक्ष विकास स्पेस विजन 2047 से। भारत सरकार ने स्पेस विजन 2047 पेश किया है, जिसके तहत 2035 तक भारत अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BES बनाने और 2040 तक एक भारतीय को चांद पर उतारने की तैयारी में है। इसके लिए नए मिशन जैसे गगनयान के आगे के चरण 2028 तक, पहला अंतरिक्ष स्टेशन BES मॉड्यूल 2028 तक, NGLV 2032 तक और चंद्रयान 4 2027 तक और वीनस ऑर्बिटर मिशन 2028 तक को मंजूरी मिली है। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पुराने 2G फोन से सीधा 5G जमाने में छलांग लगाना। पहले की तुलना में ज्यादा तेज, ज्यादा स्मार्ट और आत्मनिर्भर स्पेस सिस्टम। सरकार प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी को भी बढ़ा रही है, यानी चांद अब सिर्फ फिल्मों की शायरी में नहीं, असल जिंदगी में भी हमारी पहुंच में होगा। अब लगेगा कि हमारा इसरो आसमान वाले अंकल नहीं, आसमान वाला सुपर हीरो बन रहा है। दूसरी खबर, चीन रूस हवाई गश्त में जेट की रेंज समस्या को लेकर आ रही है। तो हाल ही में चीन और रूस ने जापान सागर के ऊपर जॉइंट एयर पेट्रोल किया, मगर चीन के J-16 फाइटर जेट्स को उम्मीद से पहले ही वापस लौटना पड़ा। वजह, उनका इंजन WS-10 जिसको WS-10 भी कहते हैं, कुछ ज्यादा ही पेट्रोल पीता है। जैसे कोई स्कूटर जो दावा करे कि उसकी 50 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज है, लेकिन 10 किलोमीटर में ही पेट्रोल खत्म हो जाए। इसके चलते जेट्स को जल्दी जल्दी एयर टैंकर से फ्यूल की चुस्की लेनी पड़ी। ये घटना दिखाती है कि भले ही चीन बड़े बड़े दावे करता हो, पर असलियत में इनके लड़ाकू विमानों की रेंज और टेक्नोलॉजी उतनी मजबूत नहीं है। हल्के फुल्के में कहें तो चीन का जेट लंबी रेस का घोड़ा निकलने के बजाय गली के मोड़ में ही हाँफने लगा। तीसरी खबर, डिप्सांग में भारत की पूरी पेट्रोलिंग पुनः स्थापित होने से रिलेटेड आई है। तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने संसद में बताया कि अब भारतीय सुरक्षा बल दोबारा डिप्सांग लद्दाख के उन सभी पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पहुंचेंगे जो पहले हमारे थे, पर चीन के साथ तनाव के चलते अस्थायी रूप से रोके गए थे। मतलब जैसे आपको आपका पुराना क्लासरूम वाली सीट फिर से मिल गई हो जिस पर कोई और बैठ गया था। उन्होंने साफ किया कि हमारी सीमा रेखा वही रहेगी, चाहे पड़ोसी कुछ भी करने की कोशिश करे। ये दिखाता है कि भारत सीमा सुरक्षा पर समझौता बिल्कुल नहीं करेगा। भारत ने साफ कहा, हमारी आउट ऑफ बाउंड सीट फिर से हमें चाहिए और हम इसे लेकर रहेंगे। ये तीनों खबरें बताती हैं कि भारत अब तकनीक, सुरक्षा और अंतरिक्ष हर मोर्चे पर नए युग की तरफ बढ़ रहा है, चाहे वो अंतरिक्ष की ऊंचाई हो, समुद्र की गहराई या सीमा की चौकसी। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि हमारे डिफेंस सिस्टम में क्या क्या नया और धमाकेदार होने वाला है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मैं हूं अभिषेक जोशी, जल्द आऊंगा कुछ और रोचक डिफेंस अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।